नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं रीट लेवल 1 की आंसर की के बारे में। जैसा कि कल रात को रीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पेपर अपलोड कर दिए गए थे, ऐसे में अब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं रीट लेवल 1 के पूरे पेपर की आंसर की। आपको इस वीडियो में पूरे पेपर की आंसर की मिलेगी, इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा पेपर और उसकी आंसर की दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले कि पेपर में कौन कौन से यहाँ पर जो सब्जेक्ट है दिए गए हैं। उसके बाद आपको नीचे चलना है तो यहाँ आप देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके सवालों को हल करना शुरू करेंगे। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है। आपको बताने हैं कि कौन से कथन जो है असत्य है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो पहला यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, कि यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जो कथन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है असत्य। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो हम आपके लिए ये जो आंसर की बना देते हैं और आंसर की हमारी वेबसाइट पर और इसके साथ ही टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट educationindialive.com पर विजिट करेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिलेगी। अगला सवाल है कि यहाँ पर खाली जगह है, तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते रहते हैं। विकास तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होता है। तो यहाँ विकास होता है हो जाएगा। होती इसलिए लिखा गया है क्योंकि वृद्धि वगैरह यहाँ पर ऑप्शन दिए गए। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है, तो हो जाएगा अनुकरणीय आयु, इमिटेटिव एज। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जो कि चौथा सवाल है। इसका जवाब हो जाएगा जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट, यानी आनुवांशिकी एवं वातावरण। अगला सवाल है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, यानी कि एक टैलेंटेड चाइल्ड का जो आईक्यू है वो कितना होता है। तो प्रतिभाशाली बालक का जो आईक्यू है वो होता है 140। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, स्कूल शुड कैटर फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस टू। स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। अगला सवाल है, ए चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स एज स्कोर 75 इन आईक्यू टेस्ट, हिज मेंटल एज विल बी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी, ये सवाल पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा 12 वर्ष। वही अगला सवाल है, ईच पर्सन्स वर्क is a reflection of certain abilities in performing any particular task. A person selects some of his mental abilities as a model. This principle was given by. क्या सवाल है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत किसने दिया था, यह सवाल पूछा गया है। थॉमसन ने यह सिद्धांत दिया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। यहाँ पर जो बताना है कि प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, ये आपको बताना 9वें सवाल के अंदर। इसका जवाब हो जाएगा थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, यानी कथानक संप्रतिक्षण परीक्षण। ये इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है, यानी जो क्रिएटिविटी है वो किससे यूजुअली एसोसिएटेड है। क्रिएटिविटी को लेकर ये सवाल पूछा गया है। 10वां सवाल यहाँ पर पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। समायोजन को कौन सी स्थिति है जो बढ़ावा देती है, 11वें सवाल के अंदर पूछा गया। इसका जवाब हो जाएगा फ्री फ्रॉम न्यूरोटिक फियर्स एंड एंजाइटी, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। अगला सवाल है, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है,
यह आपको बताना है कि प्रतिभाशाली यानी कि साइंस ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड आर क्या होंगे। इसका जो जवाब है वो हो जाएगा अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा यानी कि बी 1 और 2। आगे बढ़ते हैं, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया। ये जो फॉर्मूला है इंटेलिजेंट क्वेश्चन का मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ये फॉर्मूला किसने दिया, ये सवाल पूछा गया था। 13वां सवाल है, ये जो फॉर्मूला है दिया था टर्मन ने। किसने दिया था? टर्मन ने। अगला सवाल है हमारे सामने, रवि की बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित के ग्रेड काफी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना। यहाँ पर यह सवाल पूछा गया है। इसका जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हम आपको बता देते हैं कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा डिस्लेक्सिया यानी पढ़ने से संबंधित विकृति। अगला सवाल है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया? ये जो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया, ये कथन किसने दिया, ये पूछा गया था। इसका जवाब हो जाएगा स्किनर। क्या जवाब हो जाएगा? स्किनर। वह अगला सवाल है कि कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? आपको यहाँ पर बताना था कि ये अधिगम का कौन सा प्रकार है 16वें सवाल के अंदर। इसका जवाब हो जाएगा सकारात्मक स्थानांतरण यानी पॉजिटिव ट्रांसफर। अगला सवाल है, एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? यह सवाल पूछा गया था। तो एक व्यक्ति के अंदर 2 विपरीत इच्छाओं का होना द्वंद्व कहलाता है। वही अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्बल का सिद्धांत भी कहते हैं? निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बल का सिद्धांत भी कहते हैं? 18वां सवाल यहाँ पर पूछा गया था। इसका जवाब हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। वही अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। 19वें सवाल के अंदर जो जवाब है वो हो जाएगा मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। वही अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? 20वां सवाल है। इसका जवाब हो जाएगा B.S. ब्लूम। वही अगला सवाल हमें देखने को मिल रहा है, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए क्या दर्शाता है? 21वें सवाल के अंदर जो जवाब है वो हो जाएगा यहाँ पर बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। वही अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे कितने हैं? ये आपको बताना है कि प्रति सप्ताह कितने जो काम के सप्ताह है, काम घंटे हैं वो सप्ताह के अंदर निर्धारित किए गए हैं RTE अधिनियम 2009 के अनुसार। इसका जो जवाब है वो यहाँ पर हो जाएगा 45 घंटे। यहाँ पर हम इसके लिए हाईलाइट कर देते हैं। वह निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? यहाँ पर पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। तो यहाँ पर 23वें के अंदर जो जवाब है वो हो जाएगा अभिक्षमता या एप्टीट्यूड। ये जो हो जाएगा यहाँ पर एप्टीट्यूड या अभिक्षमता। वह अगला सवाल है, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? 24वें के अंदर जो जवाब है वो हो जाएगा बच्चा। यहाँ पर इसका सही जवाब बच्चा हो जाएगा। वह आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो अगला सवाल है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र यहाँ पर एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र यहाँ पर व्याख्यान सुन सके, कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके या कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, छात्र और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। ये सवाल पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। इसको हम यहाँ पर आपके लिए हाईलाइट कर देते हैं ताकि PDF आपको सही से मिल जाए। अगला सवाल है, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है। यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ पूछा गया है। इसका जवाब यहाँ पर हो जाएगा एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान। वही NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए।
यहाँ पर एक शिक्षक की जो भूमिका है वो फैसिलिटेटर या फिर सुविधादाता की होनी चाहिए। अगला सवाल है यहाँ पर मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। क्या सवाल पूछा गया है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। इसका जो जवाब है वो हो जाएगा उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला सवाल है कि मैच द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन। निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका जो जवाब है वो हम आपको बता देते हैं, आप मिलान सही से कर लीजिएगा। ये जो 29वां क्वेश्चन है इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वही अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है विकास से, यहाँ पर विकास से की ओर बढ़ता है। क्या बढ़ता है विकास से की ओर, यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो सवाल है वो हो जाएगा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विशिष्ट से सामान्य, जटिल से कठिन या साधारण से आसान नहीं होगा। यहाँ पर इसका जो जवाब है वो ए हो जाएगा। भाई अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में। तो जो हिंदी है इसमें ये सवाल पूछा गया है कि किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में असत्य कथन है। भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि में नहीं दी जा सकती है। अगला सवाल है बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है। इसका जो जवाब है वो हो जाएगा सामाजिक पर्यावरण से। वही जो अगला सवाल हमें देखने को मिल रहा है वो है भाषा शिक्षण के संदर्भ में वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है। यहाँ पर पूछा गया है, इसका जो जवाब है वो हो जाएगा ये शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। इनमें से कौन सा परिवेक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। 34वां सवाल है, इसका जवाब हो जाएगा विद्यार्थी द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन। वही अगला सवाल है सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराए। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई है। 35वें सवाल का जवाब हो जाएगा प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए। भाई भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है। भाषा कौशलों में से जो अभिव्यक्ति कौशल है वो हो जाएगा बोलना और सीखना। भाई अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है, लेखन से संबंधित है। वह अगला सवाल है लिंगवा फोन किस प्रकार की अधिगम सामग्री है। लिंगवा फोन जो है यहाँ पर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है, तो इसका जवाब हो जाएगा श्रव्य सामग्री। और भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है, इसका जवाब हो जाएगा विश्राम कक्ष। सस्वर वाचन का गुण है, यहाँ पर हो जाएगा अस्वाभाविकता। वहीं आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसकी है, किसके द्वारा ये जो यहाँ पर परिभाषा है वो दी गई है। 42 सवाल के अंदर पूछा गया है, माइकलिस द्वारा दी गई है। वही विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है। यहाँ पर 43वें सवाल के अंदर पूछा गया है, इसका जवाब हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है, क्या होगा यहाँ पर, तो हो जाएगा यहाँ पर यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी जो है यहाँ पर शिक्षक अनुपात कम हो। वही 45वां सवाल है उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 45वें सवाल के अंदर जवाब 2। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में 2 पदों का प्रयोग किया जाता है। वहीं आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पर है वो निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 46 से 50 के उत्तर देने हैं। सदैव शब्द का यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा गया है। सदा प्लस एव ये हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से विष शब्द का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर हो जाएगा गरल। वही विरोधी शब्द का विलोम पूछा गया है। विरोधी शब्द का विलोम क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा समर्थक। वही आगे बढ़ते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से क्या आशय है, ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा मन की दशा। वही मनुष्य शब्द है, मनुष्य शब्द क्या है आपको बताना था। मनुष्य शब्द जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। वही आगे एक और गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और आगे वाले सवालों के जो जवाब है वो देने हैं। अमूल्य का अर्थ है जिसका कोई मूल्य ना हो। निद्या शब्द का एक वचन होगा। निद्या शब्द का एक वचन क्या होगा आपको बताना है। निधि जो ये सी नंबर है ये हो जाएगा। वही उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। वाक्य में कौन सा
काल है आपको बताना है। इसमें यहाँ पर हो जाएगा सामान्य वर्तमान। भाव शब्द है, भाव शब्द क्या है आपको बताना था। भाव शब्द जो है पुल्लिंग हो जाएगा। भाई अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ है। अचेतन शब्द का जो उपयुक्त अर्थ क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है। इसका अर्थ हो जाएगा निर्जीव। वाक्य के कितने अंग माने गए हैं? वाक्य के जो है 2 अंग माने गए हैं। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है संयुक्त वाक्य हो जाएगा। भाई 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है। यहाँ पर आपको बताना है तो यहाँ पर हो जाएगा अवतरण चिन्ह। ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ढाक के 3 पात लोकोक्ति का अर्थ होगा सदा एक सी स्थिति बने रहना। वह अगला सवाल यहाँ पर है बहुत लज्जित होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है। इसका जवाब हो जाएगा घड़ो घड़ो पानी पड़ना। वही अब आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे यहाँ पर गणित और पर्यावरण अध्ययन की। जो इंग्लिश और संस्कृत के सवाल है वो हमारी वेबसाइट या टेलीग्राम में हम पीडीएफ बनाकर डाल देंगे। अब जो हमारे सामने सवाल आता है वो यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर फॉर 20। ये सवाल यहाँ पर पूछा गया एक रैंडम नंबर। इसका जवाब हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7। वह अगला सवाल है किन्हीं 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती 60 है एवं महत्तम समावर्तक जो है वो है यहाँ पर 5। तो निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी होगी? यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ हमें दिए गए हैं और यहाँ पर वो संख्या बतानी है। तो यहाँ पर आपका 92 नंबर सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा 15 और 20। अगला सवाल है यदि 1:5:7 का परपद 35 है तो उसका पूर्व पद क्या होगा? If a consequent of ratio 5:7 is 35 then what will be antecedent? ये यहाँ पर सवाल पूछा गया है। इसका जो जवाब है वो हो जाएगा 25। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये सवाल पूछा गया है। 50 दिन के अंदर वो कार्य पूरा करेंगे। अगला सवाल है 329 में एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को 6% की हानि हुई तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यहाँ पर हानि हुई है तो सीधी सी बात है जो मूल्य है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 310 तो बिल्कुल यहाँ से जो है नहीं होगा। तो ये 3 ऑप्शन में आपको देखने थे। ये जो 95 नंबर सवाल हमें देखने को मिल रहा है इसका जवाब हो जाएगा 350। वह अगला सवाल है 3 संख्याओं का औसत 40 है यदि उनमें से 2 संख्याओं का औसत 38 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? 96 नंबर सवाल का जो जवाब है वो हो जाएगा यहाँ पर जो डी 44 हो जाएगा यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सवाल है 3000 पर 2 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी? तो इसका जो जवाब है वो यहाँ पर हो जाएगा बी 3660 रुपये। आगे बढ़ते हैं द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years and 3 years ऑन ए सम ऑफ 2100 at 8% पर एनम इज, यानी 2100 मूलधन एवं 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? ये यहाँ पर पूछा गया। इसका जवाब हो जाएगा 168 रुपये। और अगला सवाल है एक बाईसाइकिल 1800 में खरीदकर 12% लाभ पर बेची गई तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? ये आपको बताना है। तो इसमें भी यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो तो होगा नहीं, तो इसके अलावा आपको ऑप्शन देखने थे। तो ये हो जाएगा 2016। अगला जो सवाल है दिए गए चित्र में ए का मान यहाँ पर आपको बताना है कि ए यहाँ पर कितना होगा। तो यहाँ पर ए कितना होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ए है 100वें सवाल के अंदर वो हो जाएगा 10 × 5 हो जाएगा यहाँ पर कितना? 50 डिग्री। 50 डिग्री इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 50 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। और 90 और 40 कितना हुआ? 130 और 130 और आप 180 में से आप 130 को माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 50। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि 1 वर्ग मीटर इक्वल टू x वर्ग मिलीमीटर होता है तो x का मान कितना होगा? यहाँ पर हो जाएगा डी 10 लाख। 10 लाख यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाई अगला सवाल है 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है 3 वर्ग जिसकी प्रत्येक की भुजा 5 मीटर है। भाई अगला सवाल है दी गई आकृति का आयतन आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको भुजाएं दी गई है और आयतन जो है वो आपको ज्ञात यहाँ पर करना है। इसका जो आयतन है वो हो जाएगा 6y का क्यूब। वह अगला जो सवाल है वो है संगीत मानव के अवचेतन मन का अंक गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है।
ये कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? 134 सवाल के अंदर ये जवाब हो जाएगा इसका यहाँ पर कलात्मक मूल्य। वह अगला सवाल है RICE एक समचतुर्भुज है, आकृति में दिए गए माप के आधार पर समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। यहाँ पर इसका जो परिमाप है वो ज्ञात करना है 105 नंबर सवाल में। इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 52। वह अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसने दिया? ये कथन किसने दिया आपको बताना है, होगबेन ने दिया है। वह 107वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 107वां सवाल है निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है? आगमन विधि आधारित है। वह अगला सवाल है प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती? यहाँ पर आपको बताना है व्याख्यान लागू नहीं होता। वह अगला सवाल है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। निदानात्मक परीक्षण का जो उद्देश्य है वो है गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना। अगला जो सवाल है वो है यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है आगमन विधि। वह अगला सवाल यहाँ पर है गणित में स्लाइड रूल का उपयोग होता है। गणित के अंदर जो स्लाइड रूल का उपयोग जो होता है वो होता है गुणन एवं भाजन के लिए। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो आपको बता दें गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र सीमित है। वही शब्द करिकुलम किस भाषा से लिया गया है? आपको बताना है कि शब्द करिकुलम जो है वो किस भाषा से लिया गया है। तो आपको बता दें लैटिन भाषा से लिया गया है। गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है? गणित में सारणी बनाना बोध के अंतर्गत आता है, बोध उद्देश्य के अंतर्गत। वह अगला सवाल है 10,20,305 का सही आंकिक रूप हो जाएगा यहाँ पर ए। वह आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अंक 2, 5, 7 और 8 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाएं। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बताइए कि यह अंतर निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं होता? तो हम इसका आपको आंसर वो बता देते हैं, आपके चेक कर लीजिएगा। तो आपको बता दें इसका आंसर 5 हो जाएगा। वह अगला सवाल है निम्न में से कौन से विकल्प में 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है? यह आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा यहाँ पर सी। बाकी सब में आप देख लीजिए 5 का स्थानीय मान 500 है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नों का सही अवरोही क्रम है? यहाँ पर भिन्नों का अवरोही क्रम आपको बताना था। तो इसका जो जवाब है वो हो जाएगा यहाँ पर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स लाई बिटवीन 1 to 30, यानी 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? इसका जो जवाब है वो हो जाएगा सी 10। वही अगला सवाल है निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? आपको बताना है कि कौन सा अनुपात जो है सबसे बड़ा है। यहाँ पर हो जाएगा 19/2। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पर्यावरण अध्ययन की, और आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से सवाल पूछे गए और उनके जवाब क्या होंगे। पहला जो सवाल हमारे सामने आता है वो है राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? यहाँ पर हो जाएगा तेजाजी। अगला सवाल यहाँ पर है सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह को चुनिए। यहाँ पर इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बस, ट्रक और ई रिक्शा। वहीं आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्लाइंग कार दी गई है, यहाँ पर जेट और यहाँ पर नाव दी गई है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है? प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो किससे कम हो जाती है? आपको बताना है डेंगू। डेंगू आपने सुना होगा, तो यहाँ पर प्लेटलेट की वहाँ पर संख्या कम हो जाती है। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है ये आपको बताना है, किस शहर को कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो जवाब है वो हो जाएगा भीलवाड़ा। वह अगला सवाल है सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? सोनार दुर्ग जैसलमेर में है। अगला सवाल है राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? ये आपको बताना था, और इसमें आपको पता होना चाहिए बिश्नोई। वही आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम है? यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जल ग्रहण की पुरानी संकल्पना का जो नाम क्या है आपको बताना था। इसका जवाब हो जाएगा कुलह। अगला सवाल यहाँ पर हमें जो देखने को मिल रहा है वो है निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। महावीर जयंती। अगला सवाल है नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया? नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ जो है वो किया गया 2014 में। वहीं अगला सवाल है मगरमच्छ प्राणी जगत के किस वर्ग का है? जल स्थलचर। जल स्थलचर हो जाएगा, जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो सूर्य नगरी किसका नाम है? सूर्य नगरी जोधपुर का नाम है। आगे बढ़ते हैं, हम 131 सवाल की बात कर चुके हैं, 132 सवाल की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित करें तथा सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है और आपको यहाँ पर कार्य और हार्मोन आपको बताने हैं। 132वां जो सवाल है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसका जो जवाब है यहाँ पर हो जाएगा सी। यहाँ पर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भाई आगे बढ़ते हैं 133वें सवाल की ओर। 133वें सवाल जो है वो इस प्रकार से कि खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? 2 अक्टूबर को दी जाती है। पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है? आपको बताना है, तो इसका जो जवाब है कम वायुदाब हो जाएगा, लो एयर प्रेशर के कारण। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? यहाँ पर आपको बताना है 135 सवाल के अंदर, तो वायु जो है यहाँ पर अजैविक घटक हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बाकी जो कंपोनेंट दिए गए हैं, प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया, सारे जैविक घटक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? रेशम कीट का भोजन आपको बताना था, तो शहतूत की पत्तियां रेशम कीट का जो भोजन है वो हो जाएगा। अगला सवाल है, तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है, यह सवाल पूछा गया था। इसका जवाब जो है निकोटीन होगा। रेबीज रोग का कारक होता है, रेबीज रोग का जो कारण है वो एक वायरस होता है। आगे बढ़ते हैं और हम अगले सवाल की ओर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? यह पूछा गया है, तो वाहित जल जो है वो मानवीय स्रोत नहीं है। अगला सवाल है, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है। जंतु से प्राप्त कौन सा रेशा होता है, आपको यहाँ पर बताना था, तो इसका जो जवाब है वो यहाँ पर हो जाएगा रेशम। अगला जो सवाल हमें देखने को मिल रहा है वो है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना। वह 142वां सवाल है, रबी फसल का उदाहरण है। रबी फसल का अलसी एक उदाहरण है। अगला सवाल है कि बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो यहाँ पर पूछा गया था, इसका जवाब हो जाएगा निष्क्रियता। वह अगला सवाल 144वां है, प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था? हर कार्य माध्यम से होता था, यानी मैसेंजर से होता था, मैसेंजर भेजे जाते थे, जैसा कि आपको पता होगा। सर्वे दस्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल टीचिंग लर्निंग एड इज। यहाँ पर आपको जो बताना है कि ऑडियो विजुअल टीचिंग किससे हो सकती है, तो इसका जवाब हो जाएगा टेलीविजन। विजुअल आ गया, टेलीविजन। वहीं आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, आपके पिताजी के साले की मां से आपका क्या रिश्ता होगा? नानी होगी, सीधी सी बात है। यहाँ पर काफी ज्यादा सरल सवाल ही पूछा गया था। अगला सवाल है कि फूलडोल का मेला कहाँ लगता है? फूलडोल का जो मेला है वो लगता है शाहपुरा के अंदर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा, ये पूछा गया था, तो सूर्य का निकटतम जो ग्रह है वो मरकरी या बुध हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर है, नीचे दिया गया यातायात संकेत जो है किसको इंगित करता है? पैदल पार पथ को इंगित करता है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। तो इस प्रकार से हमने आपको काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब बताए। संस्कृत और इंग्लिश के जो सवाल है वो आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने इंग्लिश ली होगी, कुछ लोगों ने संस्कृत ली होगी, इसलिए हम आपको पीडीएफ के रूप में इसको अवेलेबल करा रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।